I warmly welcome all you to the next episode of Sociology in 10 minutes. Today's episode number is 10. 9 episodes में हमने डिस्कस किया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक्स तक. Do see those episodes if you are liking these episodes and the way we present the content here. आज का टॉपिक पेपर 1 चैप्टर 2 टॉपिक इज फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार पॉज करके अपने सिलेबस को देखो. सिलेबस के अंदर फैक्ट और वैल्यू के बीच में कोई कॉमा नहीं है, और अगर कॉमा वाला कोई सिलेबस पढ़ रहे हो तो फॉल्टी सिलेबस है. यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड करो सिलेबस. कॉमा का क्या इंपॉर्टेंस होता है? कॉमा का इंपॉर्टेंस ये होता है कि फैक्ट और वैल्यू अलग नहीं मानी जाएगी. यहाँ पे इट्स अ सिंबल फैक्ट वैल्यू. फैक्ट कॉमा वैल्यू आती है, देयर इज अ पॉज. फैक्ट अलग है, वैल्यू अलग है. एंड कॉमा हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एटलीस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टॉपिक इज फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी. क्वेश्चंस आए हैं, भर भर के क्वेश्चंस है. पिछले 10 साल के पेपर्स भी अगर उठा के देखते हो और उससे पहले जाओ तो और ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस है. आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे तीनों टॉपिक इन एज सिनॉप्सिस एज मैनर, बट द कंटेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, द क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. फैक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तीनों की रिलेशनशिप क्या है, जिसके अंदर वैल्यू रेलेवेंस, वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड वैल्यू बेस्ड तीनों एस्पेक्ट आ जाएंगे सोशियोलॉजी के, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिविज्म टू फिनोमिनोलॉजिस्ट एंड एथनोमेथोलॉजी. टॉपिक देखिए फैक्ट और वैल्यू. फैक्ट क्या होती है? फैक्ट इज समथिंग विच इज अ वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन. वो ऑब्जर्वेशन जिसको बार बार अलग अलग लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ ये स्टाइलस है, तो अगर 500 लोग और भी आके देखेंगे तो हाँ ये स्टाइलस है, वो वेरीफाई कर सकते हैं. सो फैक्ट किसी भी चीज को बोलते हैं जो वेरीफाई किया जा सकता है. ऑब्वियसली इट शुड बी एन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना. जो ऑब्जर्व्ड नहीं है उसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता. भगवान इस रूम के अंदर है मैं कह सकता हूं, लेकिन अब मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, न कोई दूसरा इधर आके इसकी पुख्ता सबूत दे सकता है कि भगवान इधर है. क्यों? इट्स नॉट टेक्निकली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना. तो फैक्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. एक ऑब्जर्व्ड होता है, दैट इज ऑलवेज मैनिफेस्टेड, ऑलवेज हैविंग अ रियल कॉन्क्रीट existence, and at the same time those existence could be verified by the people. तो अगर जो भी चीज मैं बोल रहा हूं उसको वेरीफाई किया जा सकता है तो वो एक फैक्ट होता है. वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज लार्जली रेफर्स टू वंस बिलीफ सिस्टम्स. वैल्यूज आर खुद की अवधारणाएं होती है, खुद की कुछ सोच होती है, खुद के कुछ नजरिए होते हैं जिनको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज दैट इज समथिंग विच योर बिलीफ सिस्टम इज. ये आपका एक बिलीफ सिस्टम हो गया. फॉर एग्जाम्पल, बहुत फेमस एक स्टोरी लाइन है, किसी एक इंस्टा वीडियो में देखा था कि एक हाथी को एक खूटे से रस्सी से बांध दिया जाता है. हाथी अगर थोड़ा सा पांव भी हिलाएगा तो वो खूटा उखड़ के गिर जाएगा, एंड ही कैन इजीली बिकम अ फ्री पर्सन देयर और फ्री एलिफेंट देयर. बट फिर भी वो हाथी उस खूटे को तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में ये भर दिया गया है कि वो बांधा हुआ है. तो बिलीव्स अपने जो होते हैं वो जरूरी नहीं फैक्ट हो. मेरी बिलीव हो सकती है कि देयर इज एन एग्जिस्टिंग आउटसाइड वर्ल्ड विच एग्जिस्ट, but in reality that may not exist. So values are one's belief systems which may not have any concrete existence. There are values which have concrete existence, then they take the shape of goddamn facts. तो वैल्यूज और फैक्ट दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग मुद्दे हैं. सोशियोलॉजी में हमेशा से डिबेट रही, क्योंकि पहले 2 चैप्टर के अंदर, इनफैक्ट पहले 3 चैप्टर के अंदर पॉजिटिविज्म और फिनो तक का आपके अंडरस्टैंडिंग है तो हर टॉपिक क्लियर है. कोई सा ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी क्लियरिटी नहीं होगी. और पॉजिटिविज्म और फिनो वर्ड यूज ही नहीं किए जाते हैं जब से आप थिंकर्स में आ जाते हो. ऑलमोस्ट बिकम्स रिडेंडेंट, यूजलेस एज सच. पहले 3 चैप्टर इन तीनों ये थियोटिकल अप्रोचेस के बगैर नहीं होते हैं. द डिबेट ऑलवेज एग्जिस्टेड इन सोशियोलॉजी अबाउट फैक्ट एंड वैल्यू रिलेशनशिप्स. पहले फैक्ट वैल्यू देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिविटी पे जाएंगे. अब ये रिलेशनशिप क्या है? कैन फैक्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज? देयर इज वन अप्रोच इन सोशियोलॉजी कॉल्ड एज पॉजिटिविस्ट हु एडवोकेटेड सोशियोलॉजी इज अ साइंस. एंड सिंस सोशियोलॉजी एक साइंस है तो वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड फैक्ट पढ़ेगा. और इसी चक्कर में इन सारे पॉजिटिविस्ट ने बोला कि फैक्ट और वैल्यू क्लियरली सेपरेट की जा सकती है. और सेपरेट ही नहीं की जा सकती. सोशियोलॉजिस्ट को जो पढ़ना है वो सिर्फ फैक्ट्स है. ओनली द फैक्ट्स हैज टू बी स्टडीड. वैल्यूज इफ एट ऑल इट एग्जिस्ट इट हैज टू बी इग्नोर्ड, एज एडवोकेटेड बाय इमाइल डर्कहाइम व्हेन ही गेव हिज रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स थ्रू व्हिच वी कम आउट एंड अंडरस्टैंड हिज थियरी ऑफ सोशल फैक्ट. बट वहीं पे कुछ और सोशियोलॉजिस्ट थे आगे जाके जो यूपी सोशियोलॉजी के अंदर डेवलप होते हैं, विच इज कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज. ये सब्जेक्टिव एनालिसिस और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग्स पे एम्फसाइज करते थे, जबकि ये स्ट्रक्चर पढ़ते थे ये इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल बिहेवियर पे भी फोकस करने लगे. और जब आप इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ते हो तो आप कॉमन सेंस नॉलेज भी उनका पढ़ते हो, जो एक वैल्यू है.
उनके इमोशंस भी पढ़ते हो जो एक वैल्यू है। एंड ये वैल्यूज और कॉमन सेंसिकल नॉलेज कैसे आपके एक्शन जो एक फैक्ट होता है उससे कनेक्शन रखते हैं। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आने लगी। यहाँ पे दो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, एक मैक्स वेबर की, एक फिनो एंड एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजीज की। मैक्स वेबर बोलते हैं कि फैक्ट और वैल्यू सेपरेट की जा सकती है। द रियलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि सोशल एक्शन जो हो रहा है वो एक फैक्ट है, लेकिन वो सोशल एक्शन कैसे हो रहा है, उसकी कॉजेज जो मीनिंग्स एंड मोटिव्स में रहती है वो एक वैल्यूज होती है। तो आप आईएएस हो ये एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन आप आईएएस क्यों बने, उसके मोटिव क्या है, आपके लिए आईएएस का अर्थ क्या है, पैसे कमाने की जगह, पोजीशंस की जगह या काम करने की जगह, वो आप ही को पता हो सकती है। सो टेक्निकली मैक्स वेबर डिड एडवोकेट फैक्ट वैल्यू को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उनको सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज द वैल्यूज अल्टीमेटली विच डिटरमाइंस द फैक्ट which exist in the societies. Therefore, in his theory of Protestant ethics and spirit of capitalism, Max Weber advocated कि how the values of Protestant determined the social fact, that is the social actions of the Protestant. तो जो Protestant का एक money oriented attitude था वो एक fact था, लेकिन उसके पीछे कुछ values थी. So separation of fact and value is possible, but the separate study of fact and value cannot be conducted in sociology as advocated by Max Weber. Similar opinion is also present in the writings of Fino and Ethno, लेकिन यहाँ पे एक opinion एक्सट्रीम लेवल पे जाता है कि सेपरेशन ही पॉसिबल नहीं है फैक्ट और वैल्यू का, क्योंकि फिनो और एथनो मेथोडोलॉजिस्ट कंप्लीटली एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर को पढ़ते थे, ये स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल को पढ़ते थे वेबर, और यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल को पढ़ा जाता है। दे एडवोकेटेड, स्कॉलर्स लाइक पीटर बर्जर एडवोकेटेड दैट द स्ट्रक्चर्स ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये मेरी सिर्फ सोच में एक स्ट्रक्चर है, तो इंडिया की एक सोच है इसलिए इंडिया है। क्रिकेट बैट की एक सोच है, क्रिकेट की वैल्यूज है इसलिए वो क्रिकेट बैट है, नहीं तो एक सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, नथिंग मोर देन दैट। Therefore they advocated, since they shifted the focus of study from structures to purely individual reflexivities, they advocated that the fact and value cannot be separated, as all the facts present in the societies are nothing but the manifestations of values present in society. So we see that these are the aspects which were discussed, but अब वेबर को मैंने एक सिनॉप्टिकली इधर लिखा है, मैक्स वेबर फैक्ट एंड वैल्यू सेपरेट स्टडी नहीं हो सकती, सेपरेट किया जा सकता है। अब ये दोनों के दोनों लोग, वैल्यू न्यूट्रलिटी को थोड़ा सा आगे जाके बताता हूं व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड रेलेवेंस इज, बट एज ऑफ नाउ यू आर क्लियर एट वन थिंग, फैक्ट वैल्यू सेपरेशंस कुछ लोग एडवोकेट करते थे, कुछ लोग एडवोकेट करते थे पर प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, और कुछ लोग बोलते हैं फैक्ट और वैल्यू सेपरेट ही नहीं हो सकती है। ऑब्जेक्टिविटी अगर देखें, देन आई विल कनेक्ट द फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी थ्रू न्यूट्रलिटी एंड रेलेवेंस। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है अनबायस्ड रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च रेफर्स टू अनबायस्ड रिसर्च। अनबायस्ड रिसर्च वो होता है where the personal preferences and the values of the researcher who is conducting the research is not taken into account. उनकी वैल्यूज, उनकी रिसर्च, उनकी सोच, उनके एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अगर मेरी सोच के हिसाब से मैं रिसर्च करता हूं तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जीएस गुरे और लुई डुमो का रिसर्च जो इंडिया में रहा वो ऑब्जेक्टिविटी को स्टैंड नहीं करता है, बिकॉज उन्होंने कल्चर की इमेज बनाई और उसी कल्चर की इमेज के बेसिस पे इवैल्यूएट करते चले गए। जीएस गुरे ने उसी कल्चर की पॉजिटिव इमेज बनाई और लुई डुमो ने उसी कल्चर की एक नेगेटिव इमेज बनाई, तो उनकी वैल्यूज उनके रिसर्च में दिखने लगी। वैसे एम एन श्रीनिवास दलित कॉलोनी में विजिट नहीं करते हैं, उनकी वैल्यूज उनके रिसर्च में दिखने लगी। सो टेक्निकली ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू अनबायस्ड रिसर्च। अब ये अनबायस्ड रिसर्च कब होता है? ये अनबायस्ड रिसर्च पॉजिटिविस्ट बोलते हैं तब होता है जब आप वैल्यू न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हो। वैल्यू न्यूट्रलिटी मीन्स व्हाट? वेयर द वैल्यूज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑफ रिसर्च। वैल्यू न्यूट्रलिटी कब संभव है? जब फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट किया जाएगा और वैल्यूज को इग्नोर किया जाएगा तो वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च है। तो पॉजिटिविस्ट एडवोकेटेड एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च लाइक दैट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कैन बी adhered by sociologists in their research by standing to the principles of value neutrality. Value neutrality technically indicated in theoretical terms separation of fact and value and complete ignorance of values and only taking into account the factual aspects present in the sociological research. Max Weber भी बोलते हैं कि value ऑब्जेक्टिविटी इन द रिसर्च कुड बी adhered by। वेबर भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है, रिसर्चर का रिसर्च अनबायस्ड हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू न्यूट्रलिटी फॉलो करके नहीं हो सकता है, वो वैल्यू रेलेवेंस फॉलो करके हो सकता है। वैल्यू रेलेवेंस क्या होता है? वेबर ने क्लियरली आपको ये समझाया कि फैक्ट और वैल्यू सेपरेट नहीं हो सकते हैं।
सेपरेट हो सकते हैं बट सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते हो दोनों को, जैसे ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बोलता है कि वैल्यू रेलेवेंस, कि वैल्यू का रेलेवेंस होता है बिकॉज वैल्यू के बगैर वो सोशल एक्शन नहीं होगा। तो अगर आप वैल्यू रेलेवेंस को फॉलो करते हो तो ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वैल्यू रेलेवेंस होने से ऑब्जेक्टिविटी कैसे रहेगी, वैल्यूज तो आ गई रिसर्च में। मैक्स वेबर बोलते हैं कि दैट रिसर्च इज स्टैंडिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी व्हिच ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द वैल्यूज ऑफ रिसर्च नॉट ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर अपनी वैल्यू को अलग रख के रिसर्च की वैल्यू को पढ़ेगा बाय एम्पैथेटिक लिएशन एंड इंटरप्रिटेशंस, तो वो रिसर्च वैल्यू रेलेवेंस होगा, जहां पे वैल्यूज को लिया गया लेकिन वही सिर्फ रेलिवेंट वैल्यूज को लिया गया, खुद की वैल्यूज और अवधारणाओं को उस रिसर्च में नहीं उतारा गया। तो वैल्यू रेलेवेंस अगर है तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च ऑब्जेक्टिव तरीके से कर रहे हो, क्योंकि जो आदमी एक्शन ले रहा है उसकी वैल्यूज तो समझनी पड़ेगी उस एक्शन को समझने के लिए। और अगर मैं उसकी वैल्यू नहीं टेक इन टू अकाउंट कर रहा हूं तो मैं शायद पूरी रियलिटी को नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उस एक्शन के पीछे वैल्यूज जुड़ी हुई है। तो कॉम्प्लिकेशन समझे इस डिबेट में, कितनी घूम रही है वैल्यू रेलेवेंस और न्यूट्रलिटी की डिबेट। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, लेकिन ये रिसर्च होना चाहिए। ये रिसर्च कौन सा है, बाय टेकिंग इनटू वैल्यू रेलेवेंट रिसर्च होना चाहिए। वैल्यू रेलेवेंट रिसर्च वो है जहां पे आप रिसर्च की वैल्यू लेते हो, रिसर्चर की वैल्यू नहीं लेते हो। लेकिन सपोज वेबर साहब अगर रिसर्चर की वैल्यू आ गई तो बोलते हैं तब भी ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है। कैसे? अगर रिसर्चर इंडिकेट कर दे और मेंशन कर दे अपने रिसर्च में कि यहां पे मैंने मेरे पर्सनल बेसिस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है। जब मैं क्लास में मेरे ओपिनियन देता हूं तो मैं क्लियरली बोलता हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ताकि आप अननेसेसरी इन्फ्लुएंस नहीं हो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। तो वेबर स्ट्रांगली बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल इन सोशल साइंसेज लाइक सोशियोलॉजी, बट इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी विच इज पॉसिबल इन नेचुरल साइंसेस। बट धीरे धीरे जब पूरा का पूरा इंडिविजुअल स्टडी पे आ गया, जहां पे पूरी स्टडी ही सब्जेक्टिविटी पे लगने लगी, तो दे एडवोकेटेड दैट द ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर द डिबेट ऑफ फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी हैव चेंज्ड इट्स change from pillars to post. In the initial phase, when the sociology was considered as a scientific disciplines, the value neutrality was adhered by, which indicated the separation of fact and values. But this nature of value neutrality was later rejected as a biased research by Max Weber, who advocated that if you do not take into account values, your research is not being objective, rather than it is being biased, as you are only studying the partial reality and trying to make an opinion. To Max Weber, can be possible in research if you adhere to the postulates of value relevance, and this value relevance largely indicates where the researched values are taken into account, not the values of researcher. But however, the absoluteness of value objectivity was rejected by the phenomenologist, who advocated ना वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, ना वैल्यू रेलेवेंस होना चाहिए रिसर्च में, वैल्यू बेस्ड रिसर्च होना चाहिए, where the researcher should have a freedom to even use his own values while understanding the social actions or while understanding the social realities. Therefore, value neutrality to value relevance to value based research indicates the changing relationship between fact, value and objectivity. Objectivity today is considered as a limitation to the disciplines by scholars such as Marcuse. Objectivity today is considered as a leading to methodological anarchism by scholars such as Habermas. And this relationship, if you are pretty much clear, then at least this topic can be very broadly and crucially understood. अब जाके अपने नोट्स पढ़ना और उस नोट्स के अंदर ये कंटेंट 10 मिनट का उतार के देखना, you'll understand and have a clear picture of your entire content. यही एक तरीका होता है सोशियोलॉजी को एक्चुअली पढ़ने का। ऑब्जेक्टिविटी के दो मायने थे, एक बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, एक बोलता है वैल्यू रेलेवेंस रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। तो पॉजिटिविस्ट के लिए मैक्स वेबर का रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेगा और मैक्स वेबर के लिए पॉजिटिविस्ट का रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेगा। तो प्लीज मेक श्योर दिस इज अ वेरी सीरियस एंड अ ब्रॉड टॉपिक। ये 10 मिनट आई प्रीटी मच बिलीव वुड हैव गिवन यू अ क्लियरिटी ऑफ दिस एंटायर रिलेशनशिप्स। और अगर आई है कुछ क्लियरिटी तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो लेथर्जी से बाहर आओ, एटलीस्ट लीव अ कमेंट देयर एंड हेल्प अस बीइंग मोर मोटिवेटेड। आई रियली डू नॉट रिक्वायर योर comments to motivate myself, but at the end it is more pleasurable to prepare a content for the people and the masses who are largely more conscious of the content as well. अगर इस तरीके से आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द इंफॉर्मेशंस फॉर अ मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेपरेट फैक्ट एंड वैल्यू बोर्दियू बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? बोर्दियू के हिसाब से सोशियोलॉजी वो है जहां पे द गोल ऑफ द रिसर्चर इज टू
रिवील द हिडन रियलिटीज, और जब आपको हिडन रियलिटीज रिवील करनी होती है तो आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. देयरफॉर सोशियोलॉजी शुड नेवर गो फॉर सेपरेशन ऑफ फैक्ट एंड वैल्यूज, बिकॉज टेक्निकली द सेपरेशन इज ओनली पॉसिबल इन साइंस, इट्स नॉट पॉसिबल इन सोशियोलॉजी एज सीन बाय द वेरी स्टेटमेंट ऑफ पेरी बोर्दियू. क्या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए? यस, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, बट वो ऑब्जेक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट साइंस. व्हाट ऑब्जेक्टिविटी शुड बी अंडरस्टूड इन सोशियोलॉजी इज वैल्यू रेलेवेंस. क्योंकि एथनो और फिनो वाले रिसर्च के कारण कोई एक रिसर्च कभी क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स बिल्डअप ही नहीं हो सकते हैं. अगर रिसर्चर अपनी वैल्यूज लगाने लगेगा रिसर्च में तो देयर इज मोर प्रॉब्लम्स देन द सॉल्यूशंस व्हिच दे वुड प्रोवाइड. सो वेबर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू रेलेवेंस अगर है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, और इसी टाइप की ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. द सोशियोलॉजी शुड नॉट लार्जली ट्राई टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिविटी विच इज लार्जली प्रोवाइडेड बाय साइंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मछली पेड़ नहीं चढ़ सकती और एक पक्षी तैर नहीं सकता, वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. सोशियोलॉजी एक मछली है जिससे आप बर्ड वाले काम एक्सपेक्ट मत करो, और बर्ड अगर साइंस माना जाए तो उसे सोशियोलॉजी वाली जैसी चीजें एक्सपेक्ट मत करो और कंपेयर मत करो. एंड इफ दिस हैज helped you to develop a better clarity as far as this topic is concerned, I again want to tell you that we are starting our batch of sociology from 7th of April. Come to the batch and really feel the difference. जहाँ पे पूरी टॉपिक इन डेप्थ बताने के बाद मैं इसी तरीके से समराइज करता हूँ कि वो एक पेज का जो समरी है in a very flow manner, in a manner where there's a continuous flow, is sufficient for you to write any answers as far as that topic is concerned. Get into the batch and really feel the sociology, which I'm pretty much sure I would have made you feel that sociology in past 10 lectures. I have a full confidence and faith on that. Thank you so much. Have a nice day. Keep enjoying these lectures and keep watching these lectures, and if possible do leave a like and comment there. It does motivate people, just like good marks motivates you when you write your answers. Thank you. Have a nice day. God bless you all.